तो आइए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि आपके कई सरल क्वेश्चन को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है, 4 का, और क्वेश्चन का क्या कहना है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गुणन खंडन द्वारा आपको क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला ही क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका 9x² - 3x - 2 = 0। अब आपको पता है गुणन खंडन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ना, और मध्य पद को तोड़ने के लिए सबसे पहले हम a × c करके क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। तो a × c करके जब हम टारगेट करेंगे अर्थात 9 - 2, सारे काम आप क्या करने वाले हैं, रफ वर्क में करने वाले हैं। यहाँ पे आपको शो करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो 9 × -2 हो जाएगा -18। अब हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिले हमें, -18 मिले, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिले हमें, -3x मिले। तो बड़ा ही सिंपल सा नंबर है। 6 × 3 करने पर क्या मिलता है, आपको मिलेगा 18। अब मुझे चाहिए -18, तो मैं क्या करूँगा, बड़े के साथ क्या लगा दूंगा, माइनस साइन। क्यों, क्योंकि मुझे -3 भी तो चाहिए। तो -3 अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, -6 + 3, तो बड़े में क्या लगा है, माइनस का साइन, तो आएगा -3। अगर छोटे के साथ लगा दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। खैर आप लोग सीख चुके हैं इसके बारे में, इसीलिए मैं इन डेप्थ यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपको इसको डेप्थ में समझना है तो आप चैप्टर नंबर 1 का आप फैक्टराइजेशन मेथड देख लीजिए, या इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते आए हैं वहाँ पे आप इसको सीख सकते हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत महसूस होगी डिटेल की तो मैं पूरा बताऊँगा आपको, और एक नहीं 2 मेथड बताऊँगा आपको, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे। चलिए, 9x² माइनस, अब मेरा वो दो नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे क्या मिलता है, -18, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिलता है, b, अर्थात मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को किन दो नंबर्स में तोड़ूंगा मैं, -6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -6x + 3x -2 = 0। यहाँ से ये हो जाएगा, इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, मीन्स 3 तो कॉमन आएगा ही, दोनों में ही x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा -2, यहाँ पे +1 बाहर आएगा और 3x - 2 यहीं पे रहेगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो 3x - 2 यहाँ भी, 3x - 2 यहाँ भी, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर से ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x + 1 = 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। तो अब 3x - 2 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x - 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और x = हो जाएगा 2/3। पहला रूट हमारा ये है, और इसी तरह 3x = -1 और x = हो जाएगा -1/3। तो x = 2/3 और x = -1/3 आपके दो रूट्स होंगे। अतः x = 2/3 व -1/3 समीकरण के मूल हैं। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड क्वेश्चन नंबर में कुछ नहीं, आपको कॉमन बस लेना है। क्या करना है, आपको यहाँ से कॉमन लेना है। तो ये चीज़ें आप स्वयं ही करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बढ़ें आगे की ओर और देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 3x² - 11x + 10 = 0। यहाँ अगर हम देखें तो b क्या है, -11, और a × c अर्थात 3 × 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 30। और 30 में अब हम 30 लाना है मुझे, कैसे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 30 लाना है। लेके तो आ गए, बहुत ही आसान है। 10 × 3 भी 30 होता है, 6 × 5 भी 30 होता है, 15 × 2 भी 30 होता है। तो अब शर्त ये है कि ये दो नंबर 30 देने के साथ साथ, मल्टीप्लाई होकर 30 देने के साथ साथ क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर मध्य पद दे हमें, या जोड़ के दे या घटा के दे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 × 3 करने पर 30 आता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका एडिशन क्या होगा 13, और सब्ट्रैक्शन क्या होगा -7 या 7, जैसे कुछ भी हो, तो ये नहीं हो सकता। 15 × 2 करते हैं तो ये तो और नहीं होगा।
अब 6 इंटू 5 करते हैं तो यहाँ पे 6 + 5 क्या हो जा रहा है +11। अगर दोनों में ही हम माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा -11, मतलब कि 6 इंटू 5 या 6 और 5 हमारा क्या है, दो फैक्टर्स हैं जिनका हमें तलाश थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मध्य पद को किस में तोड़ूंगा मैं, 6 और 5 में। चूंकि मुझे माइनस साइन चाहिए इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, -6 और -5 में तोड़ूंगा मैं। कैसे लिखना है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x² - 6x - 5x। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको सॉल्व भी करते हैं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, जोड़ेंगे भी तो क्या मिलेगा आपको, -11 ही। तो +10 = 0। यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, पहली बात तो 3 और दूसरी चीज़ है x, तो यहाँ बच जाएगा x - 2। यहाँ पे आ जाएगा -5 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस, ताकि अंदर आएगा माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस, तो x - 2 = 0। यहाँ से फिर x - 2 आपका कॉमन क्योंकि दोनों ही जगह पे है, और 3x - 5 यहाँ पे बचने वाला है। इसलिए एक बार x - 2 को 0 को इक्वल, एक बार 3x - 5 को इक्वल टू 0 के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 = 0 मीन्स x = 2। पहला रूट हमारा ये रहा, और दूसरे रूट की अगर बात करें तो 3x - 5 = 0 मीन्स ये हो जाएगा 3x = 5, x = 5 डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे रूट्स हो जाएंगे। यहाँ भी आप अपने लैंग्वेज में इन बातों को दोहराएंगे कि x = 2 व x = 5/3 आपका क्या है, दिए गए समीकरण के दो मूल हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या है इनका कहना और कैसे ये बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो ये है आपका 5x² + 3x - 2, और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर देखें तो 6x² + 7x + 2, दोनों ही बड़ा ही आसान है। देखते हैं कैसे करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो सबसे पहले a × c करके टारगेट सेट करना, तो 5 × 2 हो जाएगा आपका क्या, 5 × 2 होता है स्टूडेंट आपका 10, और माइनस साइन साथ है इसीलिए क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 5 × 2 10 हो रहा है, 5 में 2 माइनस करने पर कितना आ जाएगा हमारा, मिडिल टर्म 3 आ जाएगा। इस तरीके से 3 को मैं किन दो संख्याओं के रूप में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5x - 2x, जो कि जिनका 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 भी आता है। तो मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा 5x² + 5x - 2x - 2 = 0। फिर यहाँ से हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 5x, तो 5x + 1, यहाँ से -2 जब मुझे कॉमन मिलेगा तो आ जाएगा x + 1 = 0। बढ़ते हैं आगे, x + 1 यहाँ भी, x + 1 यहाँ भी, तो यहाँ आ जाएगा आपका x + 1 कॉमन और बच जाएगा 5x - 2 = 0। फिर इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि x = 1 एक रूट आ जाएगा और x = 2/5 मेरा दूसरा रूट आ जाएगा। चीज़ें आपको पता है कैसे करना है, इसलिए हम केवल इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चीज़ें आपको पता है कि कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो 6 × 2, 6 × 2 हो जाएगा 12, 6 × 2 12। 12 को दो नंबरों में ऐसे तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या है 12 ही आएगा, लेकिन उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बड़ा ही आसान, 6 × 2 संभव नहीं क्योंकि ऐड करने पर तो 8 और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ रहा है। तो 4 × 3 करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो 12 और एडिशन आपका 7 आ रहा है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 6x² + 4x + 3x + 2 = 0। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। तो आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, पहली बात तो 2 क्योंकि दोनों के टेबल में 2 आता है, तो और दूसरी चीज़ है x, तो यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ पे +1 बाहर आएगा और 3x + 2 अंदर बच जाएगा। तो यहाँ फिर दोनों ही टर्म में क्या है 3x + 2, तो ये लेंगे कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 2x + 1 = 0। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरा x का मान क्या आ जाएगा, x का अगर देखें तो 3x + 2 = 0 कर देते हैं और 2x + 1 = 0 कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट अगर लग रहा हो स्टूडेंट तो थोड़ा सा आपको फास्ट मूव करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो आपको चीज़ें बस पता चल जाएं, बाकी आप प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे तो चीज़ें आपसे होंगी।
चलिए आगे बढ़ें तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2। 3 जब इधर जाएगा तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, इधर जाके डिवीज़न में, तो x इज इक्वल टू -2/3। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ये रहे आपके आंसर। दोनों आंसर यहाँ पे हैं, दोनों रूट आपके यहाँ पे है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उसके बाद 7 हम देखने वाले हैं, 8 देखने वाले हैं, 9 देखने वाले हैं, 10 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक यूनिक पैटर्न कह सकते हैं हम इसको, कि 10x - 1/x इज इक्वल टू 3। और यदि यही आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो आप गलती नहीं करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। इसी तरह जब इसको पूछा गया है कि इसको हल करना है, इसके मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ax² + bx + c के फॉर्म में इसको लेके आएंगे। तो चलिए, कहने का अर्थ है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x। x को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो x ही आ जाएगा। तो x का जब 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x² माइनस x का x के साथ भाग करने पर क्या आ जाएगा 1, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1। ऐसे ही किया जाता है सॉल्व। या 2 टर्म हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही शानदार तरीका जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्या, चलिए यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। x का होगा 10x के साथ तो 10x², 1 का जब 1 के साथ करेंगे तो 1, और इन दोनों का एक साथ होता है तो x × 1 क्या आ जाएगा x, इस तरीके से। चलिए आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x² - 1, x जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में तो 3x। इस तरीके से 10x² - 3x - 1 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 10 × 1, 10 × 1। इस तरह के सिचुएशन और देख चुके हैं 5 × 2 वाले में, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी मिलने वाला है। तो 10 × 1 क्या हो जाएगा 10, चूँकि माइनस साइन है तो -10। a × c करने पर क्या आया -10। अब -10 के 2 ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या मिले, हमें मध्य पद मिले, जिनका जोड़ या घटाव क्या दे, हमें -3 दे, मध्य पद दे, ताकि मध्य पद को मैं उन दोनों संख्याओं में क्या कर सकूं, तोड़ सकूं। तो क्या हो जाएगा ये, चलिए एक बार मेथड देख लेते हैं। 1 × जब -10 करता हूँ, 1 × जब मैं -10 करता हूँ तो मिलेगा -10, लेकिन इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुझे मध्य पद नहीं देता है। 2 × -5 करता हूँ तो क्या देगा -10, और इनका एडिशन क्या देगा -3, अर्थात ये ही मेरा वो नंबर है, ये नहीं, ये दोनों हैं जो मेरा नंबर है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10x², देयरफॉर 10x² - 5x + 2x - 1 = 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 10x मीन्स, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाहर और x भी बाहर, तो यहाँ 2x - 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा +1 बाहर, तो 2x - 1 यहाँ भी आपका दोनों ही टर्म में 2x - 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 1 बाहर और 5x + 1 अंदर बच जाएगा। इस तरीके से x का मान आ जाएगा आपका = 0 रखने पर 1/2, और एक मान आ जाएगा आपका = -1/5। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 भी दिखने में थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है वो। चलिए तो यहीं पे इसको देख लेते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया गया है abx² + b² - acx - bc = 0। चलिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिले तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ये abx² प्लस x का जब यहाँ होगा मल्टीप्लाई तो b² x माइनस acx माइनस bc = 0। अब अगर आप देखें
तो यहाँ भी क्या है b कॉमन, यहाँ भी b कॉमन, यहाँ x कॉमन, यहाँ x कॉमन, यहाँ क्या है कॉमन, c कॉमन है, तो यहाँ से भी क्या हो निकल जाएगा, c निकल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, पहली चीज़ है b और दूसरी चीज़ है x, तो यहाँ बच जाएगा a और एक्स स्क्वायर से एक x निकलेगा तो x यहाँ पर बचेगा प्लस b स्क्वायर से एक b हम बाहर कर देंगे तो बच जाएगा b। यहाँ पे दोनों ही जगह माइनस साइन, तो सबसे पहले तो माइनस साइन कॉमन, दोनों ही जगह c तो पहले उसके बाद c बाहर, फिर बच जाएगा यहाँ a और x, c बाहर निकला तो यहाँ पे माइनस बाहर तो बच जाएगा प्लस, ताकि माइनस अगर अंदर आएगा फिर से तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस मिल जाएगा और बच गया b इक्वल टू 0। अब दोनों में ax प्लस b है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं, तो ax प्लस b कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा bx माइनस c इक्वल टू 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ax प्लस b इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये रहा पहला रूट, और इसी तरह दूसरा रूट हमें मिल जाएगा bx माइनस सी इक्वल टू 0 करने पर x इज इक्वल टू सी अपॉन बी, x इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ये रहे दो रूट्स। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के हमने एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन किया है, तो आप इसको बनाकर देख सकते हैं, किंतु हम यहाँ इसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए यहाँ पे आपके लिए फिर से हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक। और सबसे पहला हमारा काम है इसको सॉल्व कर लेना, और किस रूप में देखना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अर्थात हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप के रूप में देखना। तो चलिए बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ x माइनस 1, यहाँ x प्लस 1, तो दोनों का आपका कॉमन अर्थात लिस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम क्या आ जाएगा, माइनस और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। जब इस पूरे टर्म को मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस 1 कट जाएगा x माइनस 1 से, तो x प्लस 1 आएगा, और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आपको देगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर देगा, बिल्कुल देगा। यही सेम चीज़ यहाँ होगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसल, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 देगा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5/6 जो है वो साथ चलने वाला है। अब यहाँ पे आप जानते हैं स्टूडेंट, आप फॉर्मूला लगाएंगे, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो इस बात का मेंशन आप करेंगे यहाँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, आपके द्वारा जो फॉर्मूला लिखना है वो। तो चलिए क्या क्या है यहाँ पे, सिंस सबसे पहली बात तो आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरे नंबर पे आपका लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरे नंबर पे आपका लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपके a प्लस बी और a माइनस बी। ये तीन अर्थात तीनों ही सर्वसमीकाएं एक ही क्वेश्चन में आपका शामिल होने वाला है। तो यहाँ से आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आप तोड़कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको याद दिलाने के लिए और तरीका बताने के लिए इसको किया है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5/6। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, प्लस 2x प्लस 2x, यहाँ से हो जाएगा ये 4x प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 6 × 4x तो 24x इक्वल टू 5 × x स्क्वायर 5x² माइनस 1 तो -1 मीन्स 5। यहाँ से 5x² माइनस 5 माइनस 24 हो जाएगा उधर जाकर, तो हमें मिल जाएगा 5x² माइनस 24x माइनस क्या हो जाएगा ये 5 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसका सल्यूशन अगर हम देखें तो 5 × 5 5 × -5 a × c जब हम करते हैं, मध्य पद को तोड़ना है, a × c जब हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -25 पहला स्टेप। अब इस -25 का क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिले, हमें -25 मिले और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिले, हमें -24 मिले। स्टूडेंट बड़ा ही आसान है। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 × -25 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -25। ऐसे ही शुरुआत करते हैं हम चेक करने का। और अगर हम इसका एडिशन देखें तो ये आएगा -24। जैसा कि मैंने कहा ही था कि यहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ों को पता करने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 5x² माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर 5x कॉमन तो बच जाएगा 5x माइनस 5, यहाँ पे +1 जब हम कॉमन लेंगे तो कुछ मिस्टेक, अच्छा यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल x बचेगा क्योंकि 5 बस है यहाँ। तो कैसे पता चला, क्योंकि अगला टर्म मुझे मिलने वाला है x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये मुझे अलर्ट कर दिया कि मैं गलत हो रहा हूँ। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट कि यहीं से हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हम सही फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं या नहीं इसके। तो यहाँ से x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू 5 पहला रूट, और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 जब आप करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1/5 दूसरा रूट। आपको आंसर लिखना है, कैसे लिखना है आप भली भांति जानते हैं। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। और हमेशा की भांति मैं यही कहूँगा कि अगर कोई यहाँ पे डाउट है, और ये जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं, 1-2 क्वेश्चन जैसे भी हमने यहाँ पे छोड़े हैं वो आप बिल्कुल करने वाले हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें भेजिए। अगर आप हमारे क्षेत्र से हैं, पाटन क्षेत्र से, तो आप हमारे साथ मिलकर डाउट सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना हो ये होगा कि आप DC मैथ्स पाटन पे अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपना क्वेश्चन भेजेंगे और अपने ग्रुप के बारे में बताएंगे कि आप कितने लोग हैं। तो कुछ एक निश्चित तिथि के अनुसार हम आपके डाउट सॉल्यूशन के लिए रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे की तरफ और मिलेंगे हम बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।